को कठोरतम दंड दिया जाएगा। हम कसर नहीं छोड़ेंगे अपराधी को कड़ी सजा दिलाने में। मैं लगातार हर घंटे स्थिति पता कर रहा था। इस तरह के अपराधी समाज में रहने के लायक नहीं है, काबिल नहीं है। उसने मध्य प्रदेश की आत्मा को घायल किया। जय श्री राम दोस्तों, मैं हूँ बिट्टू और आप देख रहे हैं बिट्टू न्यूज। आप सभी लोग कैसे हैं दोस्तों? वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। पहले राहुल शर्मा जी के पास जा रही हूँ, हमारे साथ वो कनेक्ट कर चुके हैं, चश्मदीद हैं, उन्होंने ही बच्ची को सबसे पहले मदद पहुंचाई है। राहुल शर्मा जी, सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी मेरी तरफ से और आपको देखने वाली हमारी देश की करोड़ों लड़कियों की तरफ से। इंसानियत जब मर रही थी तो आपके एक कदम ने उस इंसानियत को भी जीवित रखा और बच्ची को शायद मरने से बचा लिया। सही वक्त पर उसे अस्पताल आपकी एक कोशिश ने पहुंचाया। राहुल जी, आपने क्या देखा? तस्वीरें बहुत डराने वाली, बहुत भयावह हैं, लेकिन जब पहली नजर आपकी बच्ची पर पड़ी तो आपने क्या महसूस किया? आपने क्या देखा? दर्शकों को बताइए। 25 तारीख के दिन, सोमवार के दिन प्रातःकाल 9:26 पर मैं अपने आश्रम से बाहर कहीं अपने इमरजेंसी एक मीटिंग में शामिल होने के लिए आश्रम से बाहर जा रहा था। जैसे ही मैं गेट तक पहुंचा, मेरे आश्रम से पश्चिम की ओर से, आश्रम के मेन गेट से पश्चिम की ओर से एक नग्न अवस्था में बालिका को आते हुए देखा, जिसने नीचे कोई वस्त्र धारण नहीं किया था। ऊपर भी जो वस्त्र उसने धारण कर रखा था, ऐसा लग रहा था मानो जैसे उसने कहीं से उठा करके पहना हो। मेरी आंखों से देखा ना गया। मैंने तुरंत ही, जो आप लोग लाइव में देख रहे हैं, मैंने ऊपरी वस्त्र धारण कर रखा है, ऐसे मैंने शॉल धारण कर रखी थी। तुरंत ही वह शॉल उस बालिका के हाथ में दी मैंने। उसने अपने हाथों से जो अंग उसके वस्त्र विहीन थे, उन अंगों को उस वस्त्र से उस बालिका ने ढके। मैं अपने वाहन से तुरंत नीचे उतर करके बिना सोचे विचारे वहाँ खड़ा रहा। एक्चुअली मुझे क्या, इमरजेंसी एक मीटिंग में शामिल होना था। उसके पश्चात भी मैंने सारे कार्य को स्थगित करके वहीं खड़ा रहना उचित समझा और उस बालिका से मैंने कुछ बातें करी जो इस प्रकार है। मैंने बालिका से पहला ये प्रश्न किया कि यह दुर्दशा किन दुष्टों ने तुम्हारे साथ की है, ऐसा उस बालिका से मैंने प्रश्न किया। दूसरा मैंने प्रश्न किया कि तुम्हें यहाँ कौन छोड़ करके गया है, वह तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं। बालिका सारे प्रश्नों के उत्तरों में वह मौन ही रही, कुछ भी नहीं बोल पाई। कुछ बोल भी रही थी तो मैं समझ नहीं पा रहा था। फिर उस बालिका से मैंने पूछा कि इस क्षेत्र में तुम कब से हो, तब भी वह मुझे कुछ नहीं बता पाई। मैंने उस बालिका से पूछा, बेटा कुछ खाने की इच्छा है, भूख लग रही है? लेकिन वह बालिका ने मुझे एहसास कराया कि हाँ, मुझे भूख लग रही है। मैंने तुरंत ही अपने आश्रम के विद्यार्थी से कहा कि बालिका के खाने के लिए कोई प्रबंध किया जाए। मेरे आश्रम में स्वल्पाहार में जो व्यवस्था थी, तुरंत उस बालिका को प्रोवाइड कराई गई और उस बालिका ने चाय भी पी, पानी भी पिया और बहुत डरी हुई सी लग रही थी मानो, और बहुत थकी हुई सी लग रही थी। आंखें पूरी स्वेलिंग से भरी हुई थी, पाँव में ब्लडिंग हो रही थी। आंखों से यह दुख देखा नहीं जा रहा था। मैंने उस बालिका से कई बार यह जानने की चेष्टा करी कि बेटी, तुम्हारे माता पिता का कोई नाम नंबर यदि तुम्हें याद हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारा संपर्क वहाँ से बनाता हूँ। लेकिन बालिका मुझे इस विषय में कुछ भी नहीं बता पाई। फिर मैंने बालिका को पेन और डायरी दिए, यदि कुछ लिखना जानती हो तो अपने माता पिता का नाम, अपने माता पिता का नंबर और कहाँ से आई हो यह लिख करके मुझे बताओ। वह करने में भी वह असमर्थ थी। मैंने अपने मोबाइल का कीपैड निकाल करके उसके सामने रखा, यदि मोबाइल नंबर जानती हो तो इस नंबर पर, इस मोबाइल से अपने माता पिता को कॉल करो, मैं आपका संपर्क वहां से बनाता हूं। बालिका इसमें भी असमर्थ थी। हम लोगों ने तुरंत ही, ज़्यादा समय न लेते हुए 100 पर कॉल किया। किसी न किसी कारण से 2 बार हमारा कॉल डिस्कनेक्ट किया गया। फिर हमने महाकाल थाने में इस रिपोर्ट को दर्ज करवाई और पुनः 100 पर कॉल किया। 10 से 15 मिनट में गाड़ी हमारे आश्रम के सामने पहुंची, जो कि पुलिस महोदय ने आकर के उस बालिका को अपने हाथों से वाहन में बिठाया। और इस दौरान बालिका को विश्वास के स्वरूप, क्योंकि बालिका बहुत डरी हुई सी लग रही थी, जब 10-20 मिनट मेरे पास बात करते करते उसे मेरा विश्वास हुआ, तब वह बालिका जैसे ही किसी नए व्यक्ति को रास्ते से आता हुआ देखती तो बार बार जो है कि मेरी आड़ में छिपने का वह पूर्णतः प्रयास कर रही थी। ऐसा मानो उसके चेहरे को देखकर लग रहा था
जैसे वह बहुत भयभीत हो इंसान से। यह बड़े दुख की बात है कि एक मानव से डर रहा है। बिल्कुल राहुल जी, जो तस्वीर मैं इस वक्त अपने दर्शकों को दिखा रही हूं वो तस्वीरें डराने वाली हैं, क्योंकि ये बच्ची जिस जगह से होकर गुजर रही थी वो रिहायशी इलाके थे, वो कॉलोनी थी, लोग बाहर खड़े हुए थे, ये बच्ची मदद मांग रही थी, लेकिन वो मदद करने की बजाय इस बच्ची को दुत्कारते हुए नजर आ रहे थे। ये बच्ची जाती है शख्स के पास और ये हाथ हिलाकर आगे चलने के लिए कह देता है। इस बच्ची की कंडीशन, इस बच्ची को देखकर ना तो दया इस शख्स के मन में आई, ना ही इतना इस शख्स के मन में विचार आया कि ये कम से कम पुलिस को ही फोन कर दे और ये सूचना दे दे कि यहां एक बच्ची है जिसकी अवस्था बहुत खराब है। अगर ऐसा होता तो 8 किलोमीटर ये बच्ची इसी अवस्था में चलती ना रहती, मौत के मुंह में ना जाती। हालांकि फिलहाल इस बच्ची की हालत स्थिर बताई जा रही है। राहुल जी, मैं इसलिए आपसे समझना चाह रही हूं कि बच्ची की कंडीशन कैसी थी। 8 किलोमीटर वो पैदल चली है, 2.5 घंटे का सफर उसने तय किया है, और जब वो मदद मांग रही थी लोगों से तो उसे मदद नहीं मिल रही थी। जब करने में वो घायल भी हुआ है, उसको कठोरतम दंड दिया जाएगा। हम कसर नहीं छोड़ेंगे अपराधी को कड़ी सजा दिलाने में। मैं लगातार हर घंटे स्थिति पता कर रहा था। इस तरह के अपराधी समाज में रहने के लायक नहीं है, काबिल नहीं है। उसने मध्य प्रदेश की आत्मा को घायल किया। बेटी मध्य प्रदेश की बेटी है, उसकी हर तरह से हम चिंता करेंगे, लेकिन ऐसे अपराधी को कठोरतम दंड मिले, इसमें कोई कसर नहीं रहेगी। वो मेरी बेटी है, मध्य प्रदेश की बेटी है, मैं चिंता करूंगा।